नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 56वां सर्ग संपाति से वानरों को भय। उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृध्यराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही ये मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का ये वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन किया। इस बीच वानरों पर यह सहसाज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विदय कुमारी सीता का प्रयोग करने की इच्छा से गृध्यराज जटायु ने जो सहसापूर्ण कार्य किया था वो सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनियों में ही क्यों उत्पन्न न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत होकर एक दूसरे को उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। गृध्यराज जटायु ही सुखी है जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए एक वरदान से उत्पन्न हुई है। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध उठा और वे दीनवाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गिद्ध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जनस्थान में राक्षस का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भ्राता का प्रिय नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कानों में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घकाल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भ्राता के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भ्राता जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वह महाराज दशरथ मेरे भ्राता के मित्र कैसे हुए। शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। अब है अंगद का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतार कर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं बालीवध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गिद्ध को देखकर ये भयंकर बात सोची, ये हम सबको खा तो नहीं जाएगा। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि ये पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा कार्य ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो उन समस्त वानर युद्धपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गिद्ध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा, पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम था रुक्षरजा।
राजा वृक्षराजा मेरे पितामह लगते थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और वाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा वाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय लेकर दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा उनकी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता भी थी। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गृध्रराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी सीता को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उनके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंततोगत्वा रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति को प्राप्त हुए। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे काका श्री महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता वाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। उन्होंने ही सुग्रीव को वाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस प्रकार श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात्रि में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए ज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस गए। वह विवर मायासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई उस अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौट जाने के पश्चात भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 57वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।